जय मसीह। I believe all of you are all right. हम विश्वास करती हूँ आप सभी लोग भले और चंगे हैं और ठीक हैं। And throughout this week, many of you maybe you are busy in their own work. और इस सप्ताह आप लोग अपना अपना कार्य में व्यस्तता में रहे होंगे। But God has given us this great and wonderful opportunity that we could gather together in His name in this day. लेकिन परम परमेश्वर पिता ने यह मौका हम लोग को दिया है ताकि हम लोग एक साथ उसका उपस्थिति में रहकर उसका उपस्थिति का आनंद उठा सकें। Let's come. We will go together to the Word of God. आइए अभी मेरे साथ परमेश्वर का वचन की ओर हम लोग जाएं। Because the words that can nourish our life. और वही परमेश्वर का वचन जो हम लोग को जीवन देता है। Even though we are busy, हम लोग बहुत व्यस्तता में तो हैं। because for provide for physical needs, हम लोग का शारीरिक आवश्यकताओं का भौतिक आवश्यकताओं का चलते हम लोग बहुत व्यस्तता में रहते हैं। but we should not neglect also that our spiritual life needs to nourish. लेकिन हम लोग आत्मिक भोजन के लिए भी आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। Let us turn together with me from the 1 Corinthians chapter 2 verse 9. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 9वां पद। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 9वां पद Says, however, as it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The flesh cannot really understood the things that God has prepared for the people who loves Him. ये शरीर तो नहीं समझ पाता है परमेश्वर ने लोगों को प्यार किया है बोल के। The flesh cannot really understood the शरीर things that God has prepared for His loved one. परमेश्वर ने अपना प्रेमी लोगों के लिए तैयार करके रखा है बल्कि इस शरीर तो नहीं समझ पाता। So to understood what God has prepared for His beloved, लेकिन उसका प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या तैयारी करके रखा है वो हम लोग को समझना चाहिए। it is only the Holy Spirit that can help us to understand the things that God has been prepared. लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो हम लोगों को समझ शक्ति देता है कि परमेश्वर ने क्या हम लोग के लिए तैयार किया है बोल के। What thing God has prepared for you and for me? कौन सा चीज है कि परमेश्वर ने आप और मेरे लिए तैयार करके रखा है। I mean, many times we have heard and we have read this Bible verse. बहुत बार हम लोग ने सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं ये परमेश्वर का वचन को। Because it says that what no eyes have seen, what no ears have heard. That verse 9 only. और 9 पद में ऐसा बोलता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। And God revealed the things only for the beloved people. परमेश्वर अपना ही प्रिय लोगों के लिए वो प्रकाश में ले आता है। And okay, let us if we want to know what God has prepared for His beloved, we will turn to the Gospel of John chapter 14. आइए योना की पुस्तक 14 अध्याय में देखें कि परमेश्वर ने अपना प्रिय लोगों के लिए प्रेमी लोगों के लिए काचे तैयारी करके रखा है बोल के। योना chapter 14 verse 1 up to 3. 14 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे हम लोग, सुनिएगा। He says, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me,
and you also may be where I am. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह करने जाता हूँ, और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। Amen. Hallelujah. Jesus was comforting his disciples. यीशु अपना चेला लोगों को सांत्वना दे रहे थे, कंफर्ट कर रहे थे। Why Jesus he comfort his disciples in this chapter? क्यों? ये अध्याय में प्रभु अपना चेला लोगों को उत्साहित कर रहे थे, कंफर्ट कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। When you go to look into that John chapter 13, जब आप योना की 13वां अध्याय को देखेंगे, and Jesus he says that I will go, यीशु ने कहा मैं तो जा रहा हूं, and then I will send another helper for you. लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा मददगार मैं भेजूंगा। And Jesus he told them that where I am going, you cannot come together with me. यीशु कह रहे हैं जहां मैं जाने पर हूं वहां तुम मेरे साथ आ नहीं सकोगे, कह रहे हैं। And that's why I can when you read in that chapter 13 verse 34, लेकिन वही 13 का 34वां पद यदि आप पढ़ेंगे तो say, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going you cannot follow now, but you will follow later. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। आमीन। And here Jesus already know that he will be arrested and he will go for the punishment. यहाँ यीशु ने जान चुके थे यीशु कि मैं पकड़ाव पड़ूंगा और मुझे सजाएं मिलेगा, बल्कि वो जान चुके थे। And Jesus he already predict about his death. इसलिए उसने अपना मृत्यु को घोषणा कर चुका था यहाँ यीशु ने। But and also he already predict that on the third day he will rise again. और उसने तीसरा दिन जी उठने की बात को भी घोषणा कर चुके थे। But the disciples did not understood what Jesus had been told them. लेकिन चेला लोग यह बात नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु कौन जी उठने के बारे में कौन सा बात कर रहे हैं बोल के। So when Jesus talked about that he is going to leave them, और यीशु यहाँ बोल रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, so the disciples they were worried तब तो चेले लोग चिंतित हो गए, because in this 3 years they were living together, eating together, they were listening his teaching. क्योंकि 3 साल तक वो लोग यीशु के साथ रह रहे थे, यीशु के साथ खा रहे थे, यीशु का वचन को सुन रहे थे। And suddenly Jesus he told them that I will leave you. और अचानक यीशु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, And wherever I am going now you cannot come with me. जहां मैं जा रहा हूं अभी वहां तुम लोग आ नहीं सकोगे But बोलते later हैं, you can come. लेकिन बाद में तुम लोग मेरे जगह में तुम लोग भी आओगे बोलते हैं। And you know that the disciples why they were worried and in trouble, चेला आप जानते हैं कि चेला लोग क्यों चिंतित थे? because the authorities, I mean the leaders of the Jewish, they were seeking for the wrong things so that they can arrest Jesus. वो लोग उस समय का अधिकारवादी जो अधिकार जिसका हाथ में था, यहूदी लोग वो लोग खोज रहे थे यीशु को कहाँ गलत पाए और उसको पकड़ाव किया जाए बोल के वो लोग खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। Again another worried because why one of the disciples, I mean their friends, Judas, he betrayed Jesus. और दूसरा चिंता यह था उन लोगों का दूसरा दोस्त यहूदा इस्करियोती वो भी यीशु को बेच चुका था। And
if you read that chapter 13, there Jesus, he predict that Peter will deny Jesus 3 times. वो 13 अध्याय यदि यूहन्ना का आप पढ़ेंगे तो पतरस जो है वो 3 बार यीशु को इनकार करेगा बोल के वहां लिखा हुआ है। So all the worriness, the situations that the matter of the situations make them troubles in their heart. उस समय वो परिस्थितियों ने ऐसा ले आया कि इस सारा बात में चेले लोग चिंतित बन गए। If Jesus will go and live now for us, what will be happen for us? यदि यीशु अभी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग का जीवन में क्या आई पड़ेगा बोल के वो लोग चिंतित होने लगे। They feel the loneliness, they start to feel in their अकेलापन उन लोगों का जीवन में आएगा, ये लोग सोच रहे थे होंगे। and but Jesus, when you read in that in this chapter 14, he tried to make understand them what's really matter for them. लेकिन 14 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो आप उन लोगों को यीशु ने जो क्या बात था वो बातों को कैसे क्लियर करके बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। And he says, you believe in God and believe also in me. और यहाँ बोलता तुम लोग परमेश्वर में विश्वास करते हो और मुझ पर भी विश्वास करो बोलता। As you believe in God the Yahweh, और आप जीवित जिंदा यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करोगे, so you believe in me also. मुझ में भी विश्वास करो। Because I have come from God the Father. मैं परमेश्वर पिता का तरफ से ही आया हूँ। In those times, people, they did not believe that Jesus is the Son of God. उस समय के लोग यीशु परमेश्वर का पुत्र है बोल के विश्वास नहीं करते थे। And they believe in God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. लेकिन वो लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। But they did not believe that Jesus is the Son of God that coming from heaven. लेकिन स्वर्ग में से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है बोल के यीशु के ऊपर में वो लोग विश्वास कर नहीं सकते थे। Jesus, he confirmed his disciples to believe in God. As how they believe in God, they should believe in Jesus. लेकिन यीशु ने यहाँ चेला लोगों को यह बताया कि जैसे तुम लोग परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास कर लो। To believe means to put the wholehearted, to trust means to trust wholehearted in Him. विश्वास करने का मतलब यह होता है कि पूर्ण हृदय के साथ उसके ऊपर में भरोसा मंद रहना। And again he says, my father's house has many rooms. और फिर बोलता मेरा पिता का घर में तो बहुत सारी कमराएं हैं, कोठरियां हैं। So if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place? यदि ऐसा नहीं होता था तो मैं तुम्हें कहता था कि मैं तुम्हारे लिए घर को तैयारी करने जा रहा हूं बोल के। And when in the 1 Corinthians chapter 2 verse 9, earlier we have read, जो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, 1 कुरिन्थियों 2:9 पद, that he says that what no eyes has seen, what no ears has heard, and what no human minds has conceived, the thing God has prepared for those who love Him. और वहां 2:9 में जो बोल रहा था, जिसके पास 2:9 में बोल रहा था ना, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं बोल के। That is the place that Jesus, he went to prepare for his loving, his beloved. उसका यीशु का अपना प्रेमी लोगों के लिए तैयार करने वाला वह जगह वही है। That's why he said, I am going ahead and then later I will come back and take you. और वो बोलता मैं तो आगे जा रहा हूँ और बाद में तुम्हारे पास आके तुम्हें भी ले I will जाऊंगा। prepare the place for you, तुम्हारे लिए मैं जगह को तैयार करूंगा the place that you can live. और वह जगह जहाँ तुम लोग रह सकोगे। So don't be in troubles, और दुखित मत बनना, because even I am going to leave you, but one day I will come back. लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन I will come एक back. दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। But when you go and read in chapter 16 of John, he says, I will send another comforter. और योना की 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता दूसरा मददगार के रूप में तुम्हें पवित्र आत्मा को भेजूंगा बोलता वहां। And here when Jesus the disciples in this chapter, they were worried about this temporary house, temporary home. ये क्षण भर का घर के लिए ये लोग बहुत चिंतित बन रहे थे चेला लोग। But Jesus, he pointed out the eternal home which he is going to prepare for. लेकिन यीशु ने वह अनंत जीवन
का बारे में बता दिया और देखा रहे थे जहां यीशु अनंत जीवन के घर के लिए तैयार करने का बात कर रहे थे। Because the temporary house, it is, it will just, what I meant to say, this temporary house, one day we have to leave. और जो ये क्षण भर का शरीर है, ये क्षण भर के लिए एक दिन तो हम लोग को ये छोड़ के जाना ही है। Let us turn together with me in the 1 Corinthians chapter 5 verse 1. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय का 1 पद को देखें। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 1 पद। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में से I think व्यभिचार होता है। 2 Corinthians. 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थी, फर्स्ट कुरिन्थी नहीं, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक बड़ा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। Hallelujah. हालेलुया। An eternal house is in heaven which not built by human hand. स्वर्ग पर का ये घर जो लोगों का हाथों से बना हुआ नहीं है। Jesus, he already went to prepare that house for us. यीशु वहां जाके वो घर आप और मेरे लिए तैयार कर चुके हैं। And Jesus, he comfort them that there are so many rooms in heaven. और यीशु ने वहाँ लोगों चेलाओं के पीछे बोल चुके हैं वहाँ बहुत सारी कमरा है, बहुत सारी कोठाएं हैं। And one day we will go into the place when we leave this temporary home and we will go to our own eternal home. और एक दिन आप हम लोग ये क्षण भर का शरीर को यहाँ छोड़ के अनंत जीवन के लिए, सदा जीने वाला जीवन के लिए हम लोग जाएंगे। So that why we are so worried about this temporary life? तो ऐसा है तो क्यों हम लोग ये क्षण भर का शरीर के लिए हम लोग इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं? But many times we neglect the eternal home which are waiting for us. लेकिन बहुत बार हम लोग अनंत जीवन जो हमारा प्रतीक्षा करे उसका बारे में हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हल्का ले लेते हैं। Why we are taking lightly? Because we did not understand here. क्योंकि हम लोग ये वचन नहीं समझने का चलते इतना हल्का तरीका से हम लोग वो अनंत जीवन का बारे में हम लोग लेते हैं। Clearly, I have told that the flesh cannot understood the things that God has prepared for His love. मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये शरीर नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ने आप और मेरे लिए क्या क्या तैयार करके रखा है। बल्कि So if we want to know what God has prepared, it is the Holy Spirit that help us to understand and reveal what it is in heaven. क्या चीज परमेश्वर ने आप और मेरे लिए तैयारी करके रखा है, बल्कि ये चीज समझने के लिए पवित्र आत्मा आप और मुझे मदद करता है और वो चीजों को प्रकाश में लाता है ताकि हम लोग समझ सकें। And when you read again in that chapter 14, he says, you know the way to the place where I am going. तो योना का 14 अध्याय यदि फिर पढ़ेंगे तब तो वहां जानते हैं, आप लोग जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ बोल के बोलता है प्रभु। You know the way. आप लोग वो रास्ता को जानते हो, वो मार्ग को जानते हो जहाँ मैं जा रहा हूँ बोलता। But you know Thomas, he said, we do not know where you are going, what way we are. लेकिन थोमा तो बोलता है कि प्रभु हम लोग नहीं जानते आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। Jesus, he says, I am the way. तब यीशु कहते हैं मैं मार्ग जीवन सत्य जीवन और मार्ग मैं हूँ बोलता। And सत्य if मार्ग और जीवन। you want to enter into the eternal home, यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करने चाहते हैं there is only one way. तो वहाँ एक ही मार्ग है, That is Jesus. यीशु प्रभु ही है। Without him, you cannot enter. यीशु के अलावा हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। He is the door. And वही the एक way. दरवाजा है यीशु। And then, and because Jesus, he have comes here on earth to give and to save and to give salvation. यीशु इस संसार में आए इसलिए आए कि ताकि आप और मुझे अनंत जीवन दे सके और उद्धार कर सके और अनंत जीवन दे सके। So we should not worry only the things which is here on earth. हम लोग ये पृथ्वी में रहे हुए चीजों के लिए ही हम लोग चिंतित ना रहें, But we should worry what it is
waiting for us. लेकिन जो चीज आप और मेरे लिए अनंत जीवन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस चीजों के लिए भी हम लोग चिंतित रह सकें। We will read again in 2 Corinthians 12, एक बार फिर दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, chapter 4, verse 18. 4 का 18वां पद। He says, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. यहाँ बोलता, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। In Colossians chapter 3, verse 2. कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय का 2 पद भी ऐसे बोलता। It says, set your minds on things above, not on earthly things. कुलुसियों Chapter 3, verse 2. 3 का 2 में ऐसा बोलता, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Earthly things are temporary, पृथ्वी का जो भी चीजें वो क्षण भर के लिए हैं, but the things are above are for eternal. जो ऊपर में अनंत जीवन में उस सदा सदा के लिए। Now we do not know and we haven't seen how heaven is. हम लोग अभी तक स्वर्ग देखे नहीं है और नहीं जानते हैं कि स्वर्ग कैसा है, But when we read the word of God, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ते हैं, God's revealed there और परमेश्वर ने वहां प्रकाश में ले आया है, that are written in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग पढ़ते हैं When we read the New Jerusalem, और नया यरूशलेम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, there has been written everything that is clear that when we are going there, there is no more crying, there is no more weeping, there is no more sickness, there is no more darkness. वहां प्रश्न लिखा है, वो नया यरूशलेम में जब हम लोग जाएंगे वहां कभी चिंतित बनना नहीं है, आंसू न बगेगी, कभी वहां रोग बीमार में पड़ के हम लोग चिंतित बनना नहीं है, और वहां कभी कुछ भी आपद विपत्ति नहीं आएगी, बल्कि वहां प्रश्न लिखा हुआ है। And even the way and the roads have been made with gold and diamonds. वहां का रास्ता भी सोना और चांदियों से और डायमंड से बना हुआ है, बोल के लिखता है वचन। And the rooms that Jesus has been prepared for us has been written every names that believe in और him. वो रूम जहाँ यीशु ने आप और मेरे लिए तैयारी किया है, हर एक आप और मेरा हर एक का नाम लिख के रूम को रखा है, बोलता वचन। And day by day, whatever we have, what we done for him. और प्रत्येक दिन आप और मैंने यीशु के लिए क्या कर रहे हैं, And the house were built. और वो घर बनाने के लिए How we build this temporary house, our building. ये टेम्पररी घर को हम लोग बनाते समय कैसे बनाते हैं? We need the brick, we need the wrought iron, we need the cement, we need the sand. हम लोग को ईंट चाहिए, बालू चाहिए, पत्थर चाहिए और सीमेंट चाहिए, हर एक चीज चाहिए, To make beautiful for this temporary house. ताकि ये क्षण भर का पृथ्वी का घर अच्छा हम लोग बना सकें। And you know that in heaven, लेकिन आप जानते हैं स्वर्ग में if you want what kind of house that you want to be built. आप कौन सा कैसा घर आप बनाने चाहते हैं, आपके ऊपर में। If you want the good house, you It- need to do the good work. यदि आप चाहते हैं कि अच्छे घर बनाए स्वर्ग में, तो आपको अच्छा कार्य करना होगा। Because one good work will develop your house. एक अच्छे कार्य आपका घर को अच्छे बनाता है। And if you win many souls into in the kingdom of God, बहुत ही आत्माएं अपने परमेश्वर का राज्य में जीत सके, तो Bible says that you will get the crown of diamonds. आप डायमंड का उपहार या मुकुट आपको मिलेगा, बोल के वचन कहता है। So why are we worried about all this temporary things? तो इस संसारिक क्षण भर का घर के लिए, क्षण भर का चीजों के लिए काहे हम लोग चिंतित रहते हैं? We should believe in God and believe in Jesus. हम लोगों को परमेश्वर पिता के ऊपर में विश्वास करना है और उसके पुत्र यीशु के ऊपर में भरोसामंद रहना है। So God, He will help us to understand what is await for us. और वही परमेश्वर आप और मुझे समझ शक्ति देता है कि काची आप और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। Let us go again to that 1 Corinthians chapter 2 verse 10 onwards. और आइए फिर से वो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय
9 हम लोग पढ़े थे, 10 से हम लोग पढ़ेंगे फिर। Hindi only. All that जोर से पढ़ दीजिए। 10 का जोर से पढ़। वो करना। हाँ वही 2। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। Hallelujah. हालेलुया। The flesh cannot accept the reality of heaven. शरीर वह सच्चाई को, स्वर्गीय सच्चाई को स्वीकार कर नहीं सकता, Because the flesh cannot really understood that God has been prepared for कारण heaven. इस शरीर तो वो सच्चाई जो परमेश्वर यीशु ने तैयार किया हुआ चीजों को नहीं समझ पाता। That's why Paul in this chapter, in this 1 Corinthians chapter 2, he says clearly. इसलिए तो पौल ने पहला कुरिन्थी का दूसरा अध्याय में यह क्लियर किया है। He says the person without a spirit does not accept the things that come from the spirit of God. और यहाँ बोलता है जो कितना पद है, 14 पद में जो लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। But we have the mind of Christ. लेकिन आप और मुझ में यीशु का दिमाग है, Because we have the mind of Christ and we have the Spirit of God, so that the Spirit of God help us to understand His will and His desires. यीशु मसीह का सोच विचार आप और मेरे जीवन में है, इसलिए हम लोग उन चीजों को समझ सकते हैं। It is the Spirit of God that really help us to understand what is really matter for us. यदि पवित्र आत्मा आप और मुझे, परमेश्वर का आत्मा आप और मुझे वह सच्चाई बताए, सच्चाई में तो हम लोग भी उस चीजों को समझ सकते हैं। The reality is this earth, it is just temporary for us. तो सच्चाई यह है, ये संसार हम आप और मेरे लिए क्षण भर के लिए, But heaven is real. लेकिन स्वर्ग सच्चा है। Many people, they did not believe that there is a heaven and hell. बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वहाँ यहाँ स्वर्ग भी है और नरक भी है, बल्कि But heavens and hell are real. लेकिन स्वर्ग और नरक अवश्य दोनों सच्चाई है। And the way and where you will spend your life is depend now on earth. आपको इस पृथ्वी में जैसे जीवन आप जी रहे हैं उसी में निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना है। You decide here. आपको यही निर्णय कर लेना होगा। If you want to go heavens, यदि आपको स्वर्ग जाना है, then you have to choose only one way. तब तो आप एक ही मार्ग को चुनिएगा, John chapter 14 verse 6, he said, I am the way, the truth, and the life. क्योंकि योहन्ना 14:6 बोलता, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। Those who believe in him, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, he already prepared the house. और मैं उन लोगों के लिए घर तैयार कर चुका हूँ बोल के बोलता है वचन। हालेलुया। So we should not worry. We don't have a house here on earth. हम लोग का घर पृथ्वी में नहीं है बोल के चिंतित ना बने। We don't have big building. बड़ा बड़ा घर हम लोग के पास नहीं है बोल के We ना don't have चिंता करें। good, clothes to wear. हम लोग का अच्छा कपड़ा नहीं है पहनने के लिए बोल के चिंतित ना रहें। But we have to worry how our
mean the permanent house that we are going to spend for. लेकिन हम लोग उस चीजों के लिए चिंता करें जहां सदा सर्वदा रहने वाला अनंत का घर है, उसका बारे में हम लोग चिंतित रहें। Because that is for eternal and वही अनंत अनंत के लिए रहता है। wants to go for to hell. यदि आप नरक में जाने चाहते हैं, You don't need to do anything आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। because that is a wide way. वहां क्योंकि मार्ग बहुत चौड़ा है बोल के बताता है वचन। Oh heavens, that are narrow. very लेकिन यदि आप स्वर्ग जाने चाहते हैं तो वहां बहुत साकारा रास्ता है बोलता है। narrow. You want to go heaven, be prepare yourself. यदि आप स्वर्ग जाने चाहते हैं, अपने आप को तैयारी कीजिए अपना जीवन में। Get ready. अभी से ही आप तैयारी रहिए, Jesus is coming soon. यीशु जल्दी आ रहे। Because Jesus there in that chapter 14 only, he says, I will go and I will come back. 14 अध्याय में बोलता है कि योना का मैं जा रहा हूँ लेकिन एक दिन मैं आऊंगा बोलता है। Hallelujah. Hallelujah. This is a living hope. यही हम लोग का जीवित जिंदा आशा है। One day Jesus will come and he will take back his own. और हम लोग के बीच में एक दिन यीशु आएंगे और हम लोग को लेके जाएंगे। This is Jesus already prepared for us. यही यीशु है जो आप और मेरे लिए Now we तैयारी cannot करके see रखे। with our own naked eyes. हम लोग अभी शारीरिक आंख से तो कुछ भी देख नहीं सकते। We cannot hear with our ears. हम लोग के ये कान होते हुए भी हम लोग सुन नहीं सकते। Our mind cannot understand. हम लोग का दिमाग हम लोग को दिमाग से समझ नहीं सकते हैं। But we have to trust him. लेकिन हम लोग को भरोसा करना होगा And उसके we ऊपर know में। that God has been prepared the best thing for तब us. हम लोग जानते हैं हमारे लिए बहुत अच्छी चीजों को ही प्रभु ने तैयारी करके Hallelujah. रखा। हालेलुया। God bless you through this word. परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आप सबों को प्रभु आशीष करे। Amen. आमेन। हालेलुया।